आज मैं आपको किसी शहर की यात्रा नहीं करा रहा। आज मैं आपको एक विचार की यात्रा पर ले जाना चाहता हूं। एक ऐसा विचार जो हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही जरूरी है। मैं इस समय सिक्किम के रावंगला में हूं। चारों ओर पहाड़ हैं, हवा में ठंडक है और सामने पूरी शांति के साथ बैठे हुए हैं भगवान बुद्ध। यह स्थान बुद्ध पार्क के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब आप यहाँ कुछ देर मौन में बैठते हैं तो समझ आता है कि यह कोई साधारण पार्क नहीं है। यह एक स्मरण है, एक याद जो हमें हमारी ही जिंदगी की ओर वापस ले जाती है। इस स्मरण को समझने के लिए हमें लगभग 2500 साल पीछे जाना होगा। ईसा पूर्व 563 के आसपास लुम्बिनी नामक स्थान पर एक राज परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि यह बालक या तो एक महान राजा बनेगा या फिर एक महान संत। राजा चाहते थे कि उनका पुत्र राजा बने, इसीलिए सिद्धार्थ को दुख से दूर रखा गया। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, इन सब से अनजान। लेकिन सत्य को कितनी देर छुपाया जा सकता है। एक दिन सिद्धार्थ राजमहल से बाहर निकले। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को, फिर एक मृत शरीर को और अंत में एक शांत चेहरे वाले सन्यासी को। यहीं से सिद्धार्थ के जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या जीवन केवल इसी दुख के चक्र का नाम है? और यदि हां, तो क्या इस दुख से मुक्ति संभव है? इसी प्रश्न के साथ एक रात सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ दिया, राजमहल, परिवार, सुख सुविधाएं, और निकल पड़े सत्य की खोज में। यह मार्ग आसान नहीं था। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, दिनों तक भोजन नहीं किया, अपने शरीर को इतना कष्ट दिया कि हड्डियां दिखाई देने लगीं। लेकिन फिर एक दिन उन्हें यह समझ में आया कि यह मार्ग भी सही नहीं है। न तो अत्यधिक भोग शांति देता है और न ही अत्यधिक कष्ट। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। इसके बाद आया वह क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में बैठकर सिद्धार्थ ने अपने ही मन को देखा। उन्होंने लोभ को देखा, भय को देखा, अहंकार को पहचाना और उसी क्षण उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस दिन सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात जो जाग चुका हो। बुद्ध ने संसार को बताया कि जीवन का दुख किसी ईश्वर का दंड नहीं है, बल्कि हमारी अपनी इच्छाओं का परिणाम है। उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख के अंत का मार्ग भी है। इस मार्ग को उन्होंने अष्टांग मार्ग कहा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। यह कोई धर्म नहीं था, यह जीवन जीने की कला थी। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, उन्होंने बस इतना कहा, स्वयं को समझो। शायद इसी कारण जब हम रावंगला के बुद्ध पार्क में खड़े होते हैं तो इतनी विशाल मूर्ति होते हुए भी वह भारी नहीं लगती। वह जैसे कहती है, मैं मार्ग हूं, मंजिल नहीं। रावंगला का बुद्ध पार्क लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पहाड़ों के बीच बैठे हुए बुद्ध हमें यह याद दिलाते हैं कि शांति को पाने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, बस रुकने की आवश्यकता है। आज की दुनिया बहुत तेज है, सोच तेज है, फैसले तेज हैं, जिंदगी तेज है और इसी तेजी में हम स्वयं से दूर होते चले जाते हैं। बुद्ध पार्क जैसी जगहें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वे हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी दौड़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। यहाँ लोग अपनी परेशानियों में नहीं बोलते, बस श्वास लेते हैं और शायद वही काफी होता है। बुद्ध का संदेश आज भी जीवित है, हर उस व्यक्ति के लिए जो शांति चाहता है लेकिन भटक रहा है। और शायद इसी कारण जब आप यहाँ से लौटते हैं तो आप कुछ सीख कर नहीं लौटते, बस थोड़े शांत होकर लौटते हैं। मैं था रावंगला के बुद्ध पार्क में, और अगर कभी जीवन का शोर बहुत ज्यादा हो जाए तो शायद आप भी यहाँ आकर स्वयं से मिल सकें।